हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर। नंबर क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 20 आम हों, इन 20 आम को अगर आपको हमें लिख के दिखाना हो कि यार ये 20 आम आप लिखिए, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप ये बता सके किसी को कि हमारे पास 20 आम है। आपको बोलना नहीं है, आपको लिख के दिखाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा गया कि भाई इस 20 आम को कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो जो लिखने का तरीका होता है 20 आम, तो जो 20 है ये क्वांटिटी बताता है, ये नंबर बताता है, ये संख्या बताता है, ठीक है ना। इसको लिखा कैसे जाएगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे लिखना है, ये आपको पता है। 20 आम लिखना आपको आता है, ठीक है ना। तो नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रॉपर नंबर के बारे में सीखने वाले हैं। नंबर कैसे लिखा जाएगा, नंबर देख के आप क्या समझते हैं, क्या आपके दिमाग में उसकी छवि या पिक्चर्स क्रिएट होता है, किस तरह की दुनिया आप अपने माइंड में इमेजिन करते हैं नंबर को देखने के बाद। जैसे किसी ने बोला हमारे पास मान लो 10 करोड़ रुपए हों या 1 लाख करोड़ रुपए हों, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार 1 लाख करोड़ रुपए हो भाई साहब, पूरा घर भर जाए या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए, मैंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए अगर आपके पास चिल्लर आ जाए, सिक्के आ जाए, तो सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके घर। आपको आपके दिमाग में क्या लगेगा कि यार 1 लाख करोड़ रुपए की जगह 1 लाख करोड़ सिक्के आ गए हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो कैसे आप उस चीज़ को रखोगे, कैसे गिनोगे, है ना, किस तरह से लिखोगे, ये सारे तरीके या जो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं, इनको कहीं ना कहीं समझने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो नंबर कहीं ना कहीं क्या आपको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा भैया? क्वांटिटी के बारे में, ठीक है ना। कितने, हाउ मच या हाउ मेनी, क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो आगे डिस्कशन करते हैं बेटा नंबर के बारे में, ठीक है ना। नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज नंबर, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस चीज को हम लोग नंबर के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमने बोला अभी, मान लो हमारे पास 500 रुपीज़ हैं, यानी कि अगर मान लो हमारे पास कितने रुपए हैं भैया? 500। तो ये जो 500 आपने लिखा है, दिस इज नोन एज नंबर, दिस इज नोन एज नंबर। अब मान लीजिए हमारे पास, हमने बोला हमारे पास 50 टोकरी है, बकेट बोल दीजिए, है ना। हमारे पास 50 टोकरी है, 50 टोकरी अगर है या 50 बकेट है, तो उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 50 बकेट, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या बता रहा है? ये हमको ये नंबर बता रहा है, ये भी हमें नंबर बता रहा है बेटा, ये भी हमें क्या सिखा रहा है? नंबर सिखा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नंबर आपको क्या रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है? क्वांटिटी के बारे में नॉलेज दे रहा है, क्वांटिटी के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आगे 10 बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये इस तरह से जो लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए आपका मैथ का पेपर हुआ और एक पेपर में आपको 10 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स था, यानी कि 10 नंबर का पेपर था, उसमें आपको 0 मिला, तो आपके दिमाग में छप जाएगा 0 का मतलब आपको कुछ नहीं मिला, है ना। या किसी बच्चे को मान लीजिए 10 नंबर में 8 नंबर मिल गया, 8 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 10, ठीक है। तो उसने इमेजिन करा कि यार मुझे तो 8 मार्क्स मिल गया, 8 नंबर मिल गया। समझ में आ रहा है बेटा? 8 नंबर, है ना। ये आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटी बता रहा है, क्लियर है। तो नंबर टेल अस क्या? हाउ मच क्वांटिटी या हाउ मच, हाउ मेनी क्वांटिटी हम लोग के पास है या हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी के सभी क्या है भाई? अप टू 9 ये डिजिट्स कहलाते हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें पता है? ये हमें पता है भैया 10 नंबर ऑफ डिजिट्स हमें पता है, 0 से लेके 9 तक। ये नंबर्स हमें क्या कहलाते हैं भाई? इन्हें हम डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें अभी आगे हम लोग सीखने वाले हैं, इसे हिंदू अरबिक सिस्टम बोला जाता है बेटा, हिंदू अरबिक सिस्टम, क्लियर है ना। तो चलिए आगे कुछ और डिस्कशन आपसे करते हैं।
न्यूमेरल्स क्या होता है? किसी ने बोला हमें न्यूमेरल के बारे में बताइए सर। तो बात क्या है बेटा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए न्यूमेरल, है ना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट, ठीक है ना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड एज न्यूमेरल, इसे हम बेटा बोलते हैं न्यूमेरल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल देना है, किसी ने बोला 2036 2036 को लिखना है, तो इसको हम पढ़ कैसे रहे 2036। तो बच्चे आपको पता है आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये हमारे लिए टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये हमारे लिए 1000 प्लेस है, ठीक है ना। तो ये जो हमने नंबर लिखा है, ये जो हमने नंबर लिखा है, इसे हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरल। क्या लिखा गया है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड ए न्यूमेरल। इसे क्या बोलेंगे बेटा? न्यूमेरल बोल देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो चलिए आगे की बात हम लोग समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। बेटा ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, जैसा कि अभी हमने बताया 2036। तो 2000 में जो आपका, इसको जरा पीछे देख लीजिए, 2000 में जो 6 था हमने बोला ये यूनिट प्लेस है, ये क्या है भाई टेंस प्लेस है, ये 0 क्या है, ये कौन से प्लेस पे है, इसको हम लोग लिखते हैं, पीछे क्लास 3rd 4th 5th में आपने पढ़ा है बेटा। अगर 6 का हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखते हैं 6 × 10⁻0, यानी कि क्या लिखते हैं बेटा 6 लिखते हैं। और 3 का अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है बेटा, फेस वैल्यू नहीं प्लेस वैल्यू निकालना है, हम लिखते हैं 3 × कौन से पोजीशन पे 10th पोजीशन पे, यानी कि 10⁻1। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा 30 लिख देते हैं, है ना। और 0 का अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो बेटा तो हम क्या लिखते हैं 0 × 10⁻, 0 × 10⁻2, यानी कि ये क्या आएगा भाई, ये 0 आएगा। ये क्या आएगा 0 आएगा। ये बात सत्य है क्या? ये बात सत्य है क्या बेटा, बताओ ये बात सत्य है क्या? ये ऐसा करना चाहिए हमें। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? क्या यहाँ पे हमें 100 लिखना चाहिए? क्या हमें यहाँ 100 लिखना चाहिए? नहीं, हमें यहाँ 100 नहीं लिखना चाहिए। हमने जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है ना। प्लेस वैल्यू 0 की भाई 0 है, 0 तो मतलब 0 रहेगा। यहाँ 1 होता तो ये क्या हो जाता, 1 होता तो ये 100 हो जाता, 2 होता तो 200, 3 होता तो 300, 4 होता तो 400। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे ही 2 के बारे में बात करें तो 2 × 10⁻, कितने पोजीशन पे कितना पावर होना चाहिए 10 पे, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻2 3। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे आप 2000। क्या लिखेंगे 2000। पढ़ते कैसे हैं 2036, क्या पढ़ते हैं बेटा 2036, ठीक है। तो ये आपको मैंने सिखाया जो प्लेस वैल्यू, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं हमारे, ये नंबर जो हमने लिखा है 2036 बेटा, इसे रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। जिसके बिहाफ पे हमने आपको प्लेस वैल्यू अभी लिख के दिखाया है या समझाया है, क्लियर है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, एक बड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। तो चलिए हम इस चीज़ को समझाते हैं आपके लिए। हाँ बेटा, ये आपको बेहतर समझ में आने वाली चीज़ है, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बात कि सर ये क्या लिखा है आपने, इतना बड़ा नंबर क्यों लिख दिया आपने। तो बेटा ये बेस्ट तरीका है इंडियन नंबर सिस्टम को समझाने का, ठीक है ना। हम
ये जो पीरियड्स, देखो इंडियन नंबर सिस्टम में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है पीरियड, पीरियड का मतलब अरब, यानी कि 10 अरब अरब। पहले स्टार्टिंग से करते हैं। वंस प्लेस वाली बात होती है ना, कि जैसे भाई यूनिट प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया। फर्स्ट वन हमारा यूनिट प्लेस पे है, सेकेंड वन हमारा टेंस प्लेस पे है, थर्ड जो 9 है ये हमारा 100 प्लेस पे है बेटा, और 8 हमारा कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। 10,000 वाले प्लेस पे कौन है, 6 है। फिर आप बात करेंगे लैक्स वाले पोजीशन पे, लाख वाले पे कौन है भैया, 4 है। फिर उसके बाद 10 लैक्स पे कौन है, ये आप कहेंगे 3 है। फिर बेटा आप कहेंगे 2 कहाँ पे है, आप 2 कहेंगे बेटा ये CR यानी कि करोड़ पे है ना 10 करोड़ पे, सॉरी 1 2 3 ये हो गया हमारे 100 प्लेस, ये 8 हमारा हो गया कौन से प्लेस पे बेटा, 8 हमारा कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। 6 हमारा 10,000 प्लेस पे है। 4 हमारा बेटा लैक्स पे है। 3 हमारा कहाँ पे है बेटा, 10 लैक्स वाले पोजीशन पे है। और 2 हमारा कहाँ पे बेटा, करोड़ वाले पोजीशन पे है। और 9 हमारा क्या है बेटा, 10 करोड़ वाले पोजीशन पे है। ऐसे 5 हमारा कहाँ है बेटा, अरब वाले पोजीशन पे है। और एक नंबर ऐसे मान लीजिए हमने और यहाँ पे बढ़ा दिया बेटा, एक नंबर हमने यहाँ पे और ऐसे बढ़ा दिया, तब आपको और मज़ेदार समझ में आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया फिर से एक नया 8, क्लियर है ना, फिर से एक नया 8 यहाँ पे बना दिया। अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि भाई साहब ये जो 1 है ना, ये यूनिट प्लेस पे है। क्या है बेटा, यूनिट प्लेस पे। और ये वाला टेंस प्लेस पे, ये वाला जो 9 है बेटा वो कहाँ पे है, 100 प्लेस पे है। 8 वाला कहाँ पे, 8 ये वाला कहाँ पे बेटा, ये आपका 1000 प्लेस पे है। 6 वाला कहाँ पे बेटा, ये 10,000 प्लेस पे है। लिखते चलते हैं, ये यूनिट प्लेस पे है। और ये वाला 1 10 प्लेस पे है। और ये हमारा जो 9 है ये हमारा 100 प्लेस पे है बेटा। और ऐसे ही ये जो 8 है ये 1000 प्लेस पे है। और ये जो 6 है बेटा ये 10,000 प्लेस पे है। ऐसे 4 हमारा कहाँ पे है, ये लैक्स पे, L वाले प्लेस पे, यानी कि लाख, 1 लाख वाली बात हो गई, लाख है ना, लैक्स प्लेस पे है। और ये हमारा 3 बेटा कहाँ पे है, 3 कहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, 3 को आप बोलेंगे ये 10 लैक्स वाले पोजीशन पे है। ऐसे ही हमारा 2 कहाँ पे है बेटा, 2 हम बोलेंगे कि सर जी 10 लैक्स के बाद हमारा क्या आ रहा है, CR आ रहा है, करोड़ आ रहा है, तो ये करोड़ प्लेस पे है। ऐसे 9 हमारा कहाँ है बेटा, 9 हमारा आ रहा है कौन से प्लेस पे, 9 हमारा आएगा कौन से प्लेस पे, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। 9 हमारा कौन से प्लेस पे आएगा बाबू, 9 हमारा आएगा 10 करोड़ वाले प्लेस पे। 5 कहाँ आएगा बाबू, 5 हमारा आएगा अरब वाले प्लेस पे। और ये 8 कहाँ पे आएगा बेटा, ये 10 अरब वाले प्लेस पे आएगा। ठीक है ना। तो ये जो तरीका होता है नंबर सिस्टम को लिखने का, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं बाबू, इंडियन नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्लेस वैल्यू, ये सब हमने जो आपको बताया ना ये प्लेस वैल्यू है। देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर वे में इसको लिख रखा है ना। इसको आपको कुछ नहीं करना है, देखते रहना है और नोट करते रहना है जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ सवाल लगाने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि बहुत छोटे क्लास में हैं बच्चे, अभी क्लास 6 में हैं, तो आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना होगा मैथमेटिक्स। और अगर जूनियर सेक्शन में बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका जो ज्ञान है वो बहुत मज़े से बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि कैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखते हैं। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ देख के एग्जाम्पल फेस वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बेटा, फेस वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताना है। मान लीजिए 8 3 2 1 5 हमने दे दिया। हमने बेटा आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा बाबू, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। सर जी 3 का प्लेस वैल्यू हम बताएंगे क्या है, तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बेटा 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है बाबू,
3 का प्लेस वैल्यू क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं दे रहा हूं बेटा 5 1 8 9 5, इसको 5 नहीं करते हैं, 6 3। बेटा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि इस 6 का और इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या है। फाइंड प्लेस वैल्यू, फाइंड प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। बेटा आपको प्लेस वैल्यू बताना है, मात्र सिर्फ प्लेस वैल्यू बताना है बेटा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। यहां पे 1 और 6 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 3 का प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको प्लेस वैल्यू निकालना समझ में आया होगा, कैसे निकालना है ये सारा तरीका हमने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, है ना। यहां पे बेटा हमको इसको प्लेस वैल्यू बताना है आपको 3 का। क्या होगा बेटा प्लेस वैल्यू 3 का। देखो प्लेस वैल्यू 3 का क्या है, कौन से प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है बेटा, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पे बाबू, है ना, 10,000 प्लेस पे है, ठीक है बेटा। ये 4 हमारा 10,000 प्लेस पे है। किसी ने आपसे पूछा, चलो हम यहाँ पे 2 सवाल आपसे अराइज कर रहे हैं बाबू, 2 सवाल हमने आपसे अराइज किया। 2 क्वेश्चंस आर अराइजेज हियर। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो 100 वाला, मतलब हमें 3 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालें सर, 3 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालें सर। 3 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना बेटा, 3 इंटू ये 100 प्लेस पे आप सीधे लिख सकते हैं 100, है ना, 3 इंटू 100 कर दीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 2 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 10 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये कितना है बेटा, 300 आ गया, क्या आ गया 300, ये 300 आ गया। यानी कि ये जो 3 है बेटा इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 300 है। क्लियर है ना। अब बात करते हैं बेटा 4th की, यानी कि ये जो हमारा 4 है ना, इसका प्लेस वैल्यू क्या है बच्चे। इसका प्लेस वैल्यू अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे सर, 4 इंटू, इधर से इस 4 को छोड़ के देखो कितने नंबर ऑफ डिजिट इसके राइट साइड में है बेटा। तो हमको पता चला यार 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इस 4 को छोड़ के देखिए कि राइट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो पता चला 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, 10 टू द पावर 4 लिख देंगे बाबू। 10 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि 10 के आगे आपको 4 जीरो लगाना है। तो आप लिखेंगे बेटा 1 2 3 4। पढ़ेंगे कैसे, 1 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 40,000 इसको ऐसे लिखा जाता है। आगे हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हमारा 4 है इसकी वैल्यू हमारी आई है 40,000, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 40,000 है। इस 4 की वैल्यू, इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 40,000। किसी ने यहां पूछा होता बेटा कि ये वाला जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जो इसमें देखिए इस एग्जांपल में 2 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे बाबू, इस वाले 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, किसी ने पूछा आपसे। तो बाबू प्लेस वैल्यू इसका कैसे लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आपको करना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर, देखिए कितना है इसके, हमने क्या बताया, तरीका बताया, 4 के दाहिने तरफ आप देखेंगे, 4 के दाहिने तरफ देखेंगे, 4 के दाहिने तरफ देखेंगे तो कितना नंबर ऑफ डिजिट आ रहा है। तो हमको समझ में आया यार 4 के राइट साइड में बाबू देख रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 10 टू द पावर 1 कर देंगे बाबू, कितना कर देंगे, 10 टू द पावर 1 कर देंगे। यानी कि 4 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 40। तो 40 हो गया बच्चे। इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 40 है ना। और इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है ये 40,000 है, यानी कि इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है 40,000 है। इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है ये 40 है। क्लियर है बच्चे, क्या यहां तक बात समझ में आया सर जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ये नंबर सिस्टम।
ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसमें हमें इस 0 का प्लेस वैल्यू बताना है, 8 का प्लेस वैल्यू बताना है, और यहाँ पे इस 3 का प्लेस वैल्यू बताना है और 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए प्लेस वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, आपको पता है। सबसे पहले लिखेंगे ये यूनिट प्लेस वाला है ना, ये हमारा टेंस प्लेस वाला है, ये 100 प्लेस वाला है, ये 1000 प्लेस वाला है बेटा, ये 10,000 प्लेस वाला है ना, ये लैक्स वाला है, ये 10 लैक्स वाला है, ये CR वाला है, ठीक है, ये करोड़ वाला है। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे सवालों का आंसर होना है उसको हम बात करने वाले हैं। 9 के बारे में बाबू बात करते हैं, तो 9 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे बेटा। तो टेंस प्लेस पे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 × 10 टू द पावर। हमने अभी बताया बेटा 9 को छोड़ेंगे दाहिने तरफ देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो पता लगा यार 0 सिर्फ एक डिजिट है ना, जिसका नाम यहाँ पे 0 है। तो 10 के ऊपर यहाँ पे पावर क्या लगाएंगे बाबू? 1 लगा देंगे। क्या लगाएंगे पावर बेटा? 1 लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 90 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ 3 के बारे में बात करते हैं बाबू। यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस 3 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? 3 लिखेंगे इनटू, अब 3 को छोड़ के 3 के दाहिने तरफ जाएंगे तो कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3। तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे बेटा? 3 लिख देंगे। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? सही सही बताओ। ये 3000 आएगा। 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000, 1000। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000, यानी कि 3000 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ 3000 हो जाएगा बाबू। क्लियर है? क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गया जी? अब इस 0 के बारे में बात करते हैं बेटा। ये वाले 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? इसको कैसे लिखा जाए? हम करेंगे 0 × 10 टू द पावर, इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा बच्चे, 10 टू द पावर 5। देन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर दो यार, ये 0 आएगा, यानी कि इस 0 की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? देखिए लैक्स होना चाहिए था, तो 0 लैक्स लिखेंगे हम लोग। 0 लैक्स आना चाहिए, तो भाई 0 लैक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे 0 आ रहा है? ये भी अपने आप में बड़ी बात है ना। बात करते हैं 8 की, बात करते हैं बेटा 8 की। 0 लैक्स, भाई हमने कहा कि हमारे पास 0 लैक्स है, मतलब मेरे पास बच्चे 0 रुपीज़ है, तो मैं 0 को 0 लैक्स भी बोल सकता हूँ, 0,000 भी बोल सकता हूँ, 0 CR भी बोल सकता हूँ, करोड़ भी बोल सकता हूँ, 0 अरब भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्लियर है ना? अब इस 8 की प्लेस वैल्यू हमें बेटा बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 × इसके दाहिने तरफ कितने नंबर आप डिजिट आ रहे हैं बाबू? 8 को छोड़ दीजिए आप, इसके दाहिने तरफ चलिए तो कितने नंबर आप डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 7, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 8 के आगे लिख देंगे 7 0, तो ये बच्चे आ जाएगा 8 CR, यानी कि 8 करोड़ हो जाएगा बेटा। 8 करोड़ अंग्रेजी में लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे? 8 करोड़। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया 8 करोड़। ऐसे लिखा जाएगा। आगे हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं इस पर कैसे लिखना है। क्लियर है बाबू? तो ये हमने निकाल के दिखा दिया आपको प्लेस वैल्यू, और अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो देखो बेटा, हमने आपसे डिस्कशन कर दिया प्लेस वैल्यू के बारे में, हमने आपको बता दिया प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई। प्लेस वैल्यू क्या होता है? रियलिटी में जिस पोजीशन पर आपका नंबर है या कोई डिजिट रखा हुआ है, उस पोजीशन पर अलग अलग डिजिट की अलग अलग वैल्यूज होगी। जैसे कोई टेंस प्लेस पे है, कोई 1000 प्लेस पे है, कोई लैक्स वाले प्लेस पे है, कोई 10 CR यानी कि 10 करोड़ के प्लेस पे है, कोई अरब वाले प्लेस पे नंबर है। ठीक है बच्चे? तो जो प्लेस वैल्यू होती है ये पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला 9 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है बाबू? तो किसी ने बोला आपसे कि यहाँ पे जो 3 है बेटा, इस 3 का मतलब क्या निकल के आ रहा है? देखिए, अगर हम
3 इंटू इधर कितने डिजिट है 4 है, तो 10 टू द पावर 4 लिख रहे हैं बेटा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चे? प्लेस वैल्यू। कि यार ये वाला 3 ना, इसको मैं थोड़ा सा और बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ बाबू, एकदम बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, और ऐसा एग्जांपल जो आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना बेटा, जो आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए कैसे लिखते हैं, देखो 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है बाबू, देखिए इतने सारे डिजिट हमने लिख दिए, और मैंने इसलिए ऐसा डिजिट चूज किया है ताकि ये कॉन्सेप्ट ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बाबू। ठीक है, कि फेस वैल्यू क्या होता है सर, और प्लेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर, आपके पड़ोस में एक पप्पू चाचा की दुकान है। किसकी दुकान है बेटा? पप्पू चाचा की। अब पप्पू चाचा आपको जानते हैं, तो पप्पू चाचा आपको जानते हैं, आपके पास एक दिन पैसा नहीं था, पप्पू चाचा से हमने बोला पप्पू चाचा हमको ना कुरकुरे दे दो, पापा आएंगे तो पैसा दे देंगे। ठीक है, तो क्योंकि पप्पू चाचा आपको जानते थे, पप्पू चाचा आपके पापा को जानते थे, ठीक है ना, तो पप्पू चाचा ने आपको कुरकुरे दे दिया। तो कुरकुरे आपको क्यों मिला? आपको पप्पू चाचा पहचानते थे, यानी कि आपकी फेस वैल्यू थी, इसलिए आपको कुरकुरे मिला। ठीक है, वहीं एक दूसरा बच्चा आता जिसको पप्पू चाचा नहीं जानते, जिसके पिताजी को पप्पू चाचा नहीं जानते, तब क्या पप्पू चाचा उस बच्चे को उधार देंगे कुरकुरे? नहीं देंगे बेटा। क्लियर है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे फेस पर, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, वो कहाँ पर है, कितनी है। ठीक है, तो उस ये जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये कहीं ना कहीं आपको समझा रहा है फेस वैल्यू। यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा? प्लेस वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोचना है आपको, क्या करना है बाबू? सोचना है। सोचिए जरा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में जो प्यून हैं, क्या है बेटा? जो प्यून हैं, उनके पास क्या ये हक है स्कूल की छुट्टी करने की? आप सोच के देखिए, आपके स्कूल में जो प्यून है, क्या आपके स्कूल में जो प्यून है बेटा, क्या वो स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं बिना हेडमास्टर को, हेड टीचर को, या प्रिंसिपल को, या मैनेजमेंट को बताए? सोचिए जरा, सोचिए बेटा। आप कहेंगे सर जी हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो प्यून चाचा है ना, वो छुट्टी दे देते हैं। कैसे छुट्टी दे देते हैं आपको? सर जब शाम को ना घंटी बजाते हैं तो हम लोग उसका मतलब समझ जाते हैं कि हमको घर से मतलब स्कूल से बाहर जाना है, अब घर जाना है। नहीं बेटा, वो तो उनका ड्यूटी है, लेकिन क्या शाम के पहले या जैसे ही आप स्कूल में आए तैसे ही जो प्यून चाचा हैं आपके, आपको छुट्टी दे देंगे? नहीं देंगे। तो अगर वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो क्षमताएं हैं या उनके पास जो अथॉरिटी है वो कम है। समझ में आया? वहीं पे अगर प्रिंसिपल जी चाहें, आपके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी कि जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, वो चाहें तो वो आपको छुट्टी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो छुट्टी कर भी सकते हैं। प्रिंसिपल चाह ले या आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो अगर चाह ले तो आपकी छुट्टी कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू। ठीक है ना? वो क्या है भाई? प्लेस वैल्यू है। जैसे मान लीजिए एक थाने में एक सिपाही है, एक दरोगा है, फिर गलती से क्या आ जाते हैं, जो एसआई हैं वो भी आ जाते हैं, फिर गलती से आपके क्या आ जाते हैं, एक जो मतलब एसडीएम है और एक डीएम आ जाते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, एक सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर या दरोगा बोल दीजिए, एक आपका जो जोनल हेड हो मान लीजिए, कोई भी सर्किल ऑफिसर टाइप का है ना, और एक एसडीएम आ जाए और एक खुद डीएम आ जाए। ठीक है? तो उस थाने पे सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा? तो आप कहेंगे सर डीएम के पास होगा। सही बात है बेटा, डीएम के पास होगा। तो ये पोजीशन की क्या थी? क्षमताएं थी। पोजीशन पर अलग अलग काम डिपेंड करता, अलग अलग नाम होता है। ऐसे ही ये जो नंबर हमने बाबू लिखा है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे जो ये 6 लिखा है ये कहाँ है, फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे है। इसकी पोजीशन अलग है और यहाँ जो 6 है इसकी पोजीशन बेटा अलग है, यानी कि यहाँ पे जो 6 की वैल्यू है वो अलग है, यहाँ पे जो 6 की वैल्यू है वो अलग है। लेकिन कब अलग है बाबू, जब हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं बाबू, प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा। कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू। जब हम फेस वैल्यू की बात करेंगे, ध्यान से सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए थे, हमारे पास 10 रुपए थे, तो जब रुपए 10 हैं तो चाहे इधर ऊपर वाले जेब में रखो, चाहे नीचे वाले जेब में रखो, चाहे अपने बैग में रखो, चाहे घर पे छुपा के रख दो। किसी ने पूछा सोनू भैया आपके पास कितना रुपए है, तो आप कहेंगे हमारे पास तो 10 रुपए है, कहते हैं ना। अब वो 10 रुपए कहाँ पर है कोई ये नहीं पूछने जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10 रुपए की जो वैल्यू है, चाहे जहाँ आप रखिए, वही वैल्यू है यहाँ पे 6 की और वही वैल्यू है यहाँ पे 6 की। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो कौन से वैल्यू की बात कर रहा है बेटा, फेस वैल्यू की बात कर रहा है। कौन से वैल्यू की बात कर रहा है, फेस वैल्यू की। तो यहाँ वाला जो 6 है और यहाँ वाला जो 6 है बेटा, ये दोनों बराबर इंपैक्ट करेंगे, ये दोनों बराबर इंपैक्ट करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू बराबर तब होगी जब आप फेस वैल्यू के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे बाबू, फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। अच्छा सर, प्लेस वैल्यू क्या है भाई? देखो बेटा, ये जो है ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻0, यानी कि 10⁻0 को हम बाबू क्या बोलते हैं, 1 बोल देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 6 है। यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है, देखो हम 10⁻0 कैसे लिखे बेटा, इस 6 का राइट साइड में जाइए तो कोई नंबर नहीं है, 0 डिजिट है, इसलिए 10⁻0 आपको लिख देना है, ठीक है ना। और 10⁻0 किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है बेटा, याद रखिएगा। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 लगा हुआ है उसका मतलब उसको हम 1 मानते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस 6 के बारे में बात करते हैं बेटा। इस 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप देखेंगे इस 6 को ऐसे अगर छुपा ले तो इसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 6 × 10⁻6, यानी कि 10 lakhs वाले पोजीशन में है। इसे हम बोलेंगे भैया 6 लाख। ठीक है बाबू, कितने लाख है, सॉरी 60 lakhs है बच्चे। ये कितने लैक्स हैं, टोटल 60 lakhs है, 60 लाख है ना। इस 6 की वैल्यू है 60 लाख, इस 6 की वैल्यू सिर्फ 6 है बाबू। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ प्लेस वैल्यू। तो मुझे लगता है बाबू आपको प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ देते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। मतलब जो फेस वैल्यू होती है वो, जैसे हमने एग्जांपल दिया, ये 6 है, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, जो पोजीशन पर डिपेंड ना करे। किसी भी नंबर का वह वैल्यू है ना, द वैल्यू ऑफ एनी नंबर विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। बेटा जो पोजीशन पर डिपेंड ना करे कि किस प्लेस पर है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। लेकिन अगर पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन चेंज कर दोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दिया 6, यहाँ 6 है इसकी वैल्यू, और इस 6 की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 lakhs है, 60 lakhs है, 60 lakhs है। इस 6 की वैल्यू सिर्फ 6 है, इस 6 की वैल्यू यहाँ 60 लाख है बेटा, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बाबू, प्लेस वैल्यू, क्लियर है। और ये 6 है, ये 6 है, इसे हम बोलेंगे बेटा फेस वैल्यू, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बाबू, आपने बहुत ध्यान से पढ़ाई करा, ठीक है ना। ये डज नॉट चेंज, मतलब ये बाबू जो फेस वैल्यू होता है वो पोजीशन पर चेंज नहीं करता, जैसा कि हमने बताया। तो पूरा स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ देते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज
द वैल्यू ऑफ द डिजिट itself and does not change while the place value of the digit changes according to its position in the number। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना बेटा, अगर ये हम पोजीशंस चेंज करेंगे तो 6 की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगी। क्लियर है? अब एक एग्जांपल लेकर आए हैं, यहाँ पे हम लोग को फटाफट करना है। देखिए 60 थे, ये इसको हम पढ़ देते हैं, 67,923 है बेटा, 67,923। तो अगर डिजिट के बारे में बात करें तो हमारे पास एक डिजिट है 6, एक है 7, एक है 9, एक है 2, एक है 3। ठीक है बेटा, अब आपको पता फटाफट ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि यार ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ये हो कैसे रहा है। ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे। ये टेंस प्लेस पे है ना। ये कौन से जगह पे बेटा? 100 प्लेस पे। ये कौन से प्लेस पे बेटा? 1000 प्लेस पे। ये कौन से प्लेस पे बेटा? 10,000 प्लेस पे है। ये कौन से प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है। क्लियर है ना? फेस वैल्यू, अब इस 6 के बारे में बात करते हैं। भाई फेस वैल्यू इस 6 की क्या है? 6 है सर। 7 की क्या है? 7 है। 9 की क्या है? फेस वैल्यू 9 है। 2 की क्या है? 2 है। 3 की क्या है बेटा? फेस वैल्यू 3 है। भाई 3 का 3 ही है, 3 का जो फेस वैल्यू है भाई 3 ही आएगा, 5 तो नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? 3 का जो फेस वैल्यू है 3 ही रहेगा, 4 का फेस वैल्यू 4 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 नहीं है। 6 का फेस वैल्यू क्या है बेटा? 6 ही रहेगा। 7 का वैल्यू 7 ही रहेगा। 9 का फेस वैल्यू 9 ही रहेगा। 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा बाबू। प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं बेटा। किसके बारे में सर? प्लेस वैल्यू। तो देखो बाबू, हमने बताया कि भाई साहब ये आपको अगर 6 के बारे में बात करना है तो 6 इंटू 6 के राइट साइड में बाबू कितने नंबर हैं? 6 के राइट साइड जाएंगे 1 2 3 4, 4 नंबर है बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 नंबर कहाँ आता है भैया? जब 10 lakhs वाली बात होती है ना, सॉरी 10,000 वाली बात होती है, तो ये आ जाएगा बेटा 60,000। ठीक है बेटा, तो इस 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो 60,000 है, 60,000 है। और 7 के बारे में बात करें बेटा तो 7 इंटू बेटा हम क्या करेंगे? अब पावर बताओ कितना लगाएंगे? इस 7 के आगे जाएंगे, राइट साइड में देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, फिर 10 टू द पावर लगा देंगे उतना। तो हमको पता चला यार 1 2 3, 7 के राइट साइड में टोटल 3 डिजिट है बेटा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि 7,000 हो जाएगा बाबू। कितने हज़ार हो जाएंगे? 7,000। क्लियर है ना? अच्छा, अब इस 9 के बारे में बात करते हैं। तो हमने 9 लिख दिया, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू? देखो 9 को ऐसे छुपा लेंगे, 9 के दाहिने तरफ देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे कितने हमारे पास क्या आ रहे हैं? नंबर्स आ रहे हैं। कितनी संख्याएं आ रही है? 1 2, कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 2, टोटल 2 डिजिट्स आ रहे हैं बाबू। तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 को हम लोग 100 लिखते हैं। तो 9 इंटू 100 करेंगे बाबू तो कितना आएगा? ये 900 आएगा। क्या आएगा बेटा? 900 आ जाएगा। ये आएगा 900। क्लियर है बेटा? चलो एक और नंबर हमारे पास है 2, उसके बाद में 3 तो है ही है। तो 2 के बारे में बात करते हैं बाबू। 2 कौन से प्लेस है? 10th प्लेस पे है सर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा बेटा 2 को अगर हम छुपा लें तो इसके दाहिने तरफ कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 डिजिट आ रहा है। तो 10 टू द पावर 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 20। क्या आएगा बाबू? ये हो जाएगा 20। तो इस 2 का जो प्लेस वैल्यू है बेटा ये 20 है। अब बात करते हैं हम लोग बाबू इस 3 का। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है इसको हम देख लें। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? चलो बाबू 3 का प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? 3 का प्लेस वैल्यू सर 3 लिखेंगे इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 3 को छुपा लो, 3 के दाहिने तरफ जाओ, 3 के राइट साइड में जाएंगे। 3 के राइट साइड में बेटा जाएंगे तो कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर है तो लिखेंगे 10 टू द पावर 0। अभी हमने बाबू बताया है 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ गया बाबू। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हमें करना है, इस चैप्टर को कैसे हमें पढ़ना है। ये हमने पहला लेक्चर आपको दिया है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाना चाहूँगा बाबू, एक क्वेश्चन बेटा और मैं करवाना चाहूँगा, है ना। प्लेस वैल्यू पर ही छोटा सा सवाल और करवाना चाहूँगा,
ठीक है, चलो कर लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। तो बाबू हमने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया सीधे, ये एक नंबर दे दिया आपको, है ना, 12,345। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, प्लेस वैल्यू सबकी बतानी है और फेस वैल्यू सबकी बतानी है। ठीक है, सेम चीज़, डिजिट्स के बारे में बात करते हैं, डिजिट्स है ना, फेस वैल्यू बेटा क्या है, फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू क्या है बाबू, प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो चलो हम डिजिट और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, डिजिट अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो 1 कौन से नंबर पे है, फेस वैल्यू क्या है भाई, 1 का 1 ही है। और 1 का प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए 1 को हमने हाइड किया, 1 के राइट साइड में जाएंगे कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे 1 × 10⁴ लिखेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, कितने थाउजेंड हो जाएंगे बेटा, 10,000 हो जाएंगे, ये 10,000 आपके सामने हैं, ये टोटल 10,000 हो जाएंगे बाबू। ठीक है ना, ये टोटल 10,000 प्लेस वैल्यू, अब तो इसको पूरा लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू। क्लियर है बाबू, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बेटा 2 के बारे में। सर 2 के बारे में बात कर लीजिए, 2 के बारे में बाबू, कि 2 का ये 2 डिजिट हमने कॉपी किया, इसका फेस वैल्यू क्या भाई, 2, तो 2 ही है, फेस वैल्यू तो 2 का बाबू 2 ही है ना, देखो 2 का 2 आएगा भाई, 2 रुपये हैं आपके पास तो 2 ही रुपये खर्च करोगे ना, 10 रुपये नहीं हो जाएंगे ना बाबू उसमें, तो 2 रुपये आपके पास थे, 2 यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होगी बेटी। लेकिन प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं बाबू, तो लिखेंगे 2 × प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, 2 को ढक लेंगे, 2 के राइट साइड में चलेंगे बाबू, कितने नंबर आप डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो लिखेंगे 10⁻3, 10⁻3 का मतलब बेटा 1000 हो जाएगा, 1000 × 2 करेंगे तो ये 2000 वैल्यू आ जाएगी, है ना, 2000 हो जाएगा। अब बाबू बात करते हैं आपसे 3 का, है ना, तो 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें, टोटल 3 के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो हम बाबू यहाँ लिखेंगे 3 का फेस वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, प्लेस वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻, आप पावर बताएंगे हमको, 3 को ऐसे ढक लेंगे, 3 के राइट साइड में जाएंगे तो 1 2, तो टोटल 2 आ रहा है, 10⁻2 करेंगे, 10⁻2 का मतलब बाबू 100 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 300। क्या आ गया बेटा, 300 आ गया सर। अब बात करेंगे हम लोग बेटा 4 के बारे में, कि सर ये 4 का प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। 4 लिखेंगे बेटा, कौन सी डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, 4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू 4 की बाबू 4 ही है, फेस वैल्यू क्या है बेटा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻। अब 4 को ढकिए, 4 के राइट साइड में चलिए, कितने नंबर आ रहे हैं बाबू, दाहिने तरफ चल रहे हैं, तो पता चला सर 1 नंबर आ रहा है, वो भी 1 नंबर आ रहा है, तो 10⁻ क्या लिखेंगे बाबू, 1 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻1 का मतलब 10 हो जाएगा, 10⁻1 का मतलब बेटा ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये बाबू क्या आएगा, ये 40 आ जाएगा। ऐसे हमने आपको बताया, थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो 10⁻4 का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 10,000, 10 के आगे कितना जीरो लगाएंगे आप, टोटल नंबर आप 4 लगाएंगे। 10⁻3 अगर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, 10 के आगे आप कितना, मतलब सॉरी 1 के आगे आप कितना जीरो लगाएंगे, यहाँ 10⁻4 का मतलब 1 के आगे आप 4 जीरो लगाएंगे, 10⁻3 का मतलब 1 के आगे आप 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। 10⁻2 का मतलब क्या होता है बेटा, 10 के आगे सॉरी 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे। 10⁻1 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 के आगे कितना जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, तो ये 10 हो गया। 10⁻0 का मतलब क्या होता है बाबू, 10⁻0 का मतलब 1 हो जाता है। ये याद रखिएगा बेटा, बड़ा काम आएगा। ऐसे लिखा जाए 10⁻−1 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 10 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है बाबू, 0.1 हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है बेटा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, है ना। आपका जो मैथ है ना, इसको बहुत बेहतर बनाना है मुझे। हमने प्रण ले लिया है कि जितने भी 6 से लेके 12 तक के बच्चे हैं, मतलब क्लास 6 से 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ाऊँगा, फिर मैथ सबको मैथ पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। और बहुत बेहतरीन ढंग से मैथ में पढ़ाने वाला हूँ सारे बच्चों को, सारे क्लास के बच्चों को, ठीक है ना।
तो आपको बस रोज़ देखना है, रोज़ आपको कंटेंट मिलेगा, रोज़ आपको वीडियोस मिलेगा, और लगातार अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो भी आपके क्लास में आसपास बच्चे हों उनको बोलिए कि भाई फटाफट आइए, इस चैनल पे मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं 5 की। तो सर 5 अगर हमने यहाँ पे पकड़ लिया तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब फेस वैल्यू क्या है बच्चे, 5 का 5 है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है अलग अभी देखते हैं। फिलहाल 5 का फेस वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या है बेटा इसकी, प्लेस वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए 5 के राइट साइड में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 होता है, याद रखिए 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया। हमने आपको मैथमेटिक्स सिखाया, हमने आपको मैथ का आज फर्स्ट लेक्चर दिया। धीरे धीरे मैं थोड़ा लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और मज़ेदार तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए थोड़ा सा वो इंटरेस्ट हो सकता है आपको ना आए, बट धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। मैथ को मैं बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्टिंग मोड में लेकर आने वाला हूँ कि मैथ भी लगे साइंस की तरह आसान, मतलब मैथमेटिक्स भी ऐसे लगे कि हाँ मैथमेटिक्स में भी मज़ा आ रहा है ना, एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है। मैथमेटिक्स एक्चुअली बहुत मज़ेदार विषय है, अगर उसको इंटरेस्ट के साथ समझेंगे हम लोग या समझने की कोशिश करें या टीचर्स ट्यूटर्स आपको ऐसे पढ़ाएं तो बहुत मज़ेदार है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और नोट्स पूरा बनाइए, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे है ना, बढ़िया से पढ़ेंगे पूरा एनसीईआरटी के हर एक फाउंडेशन लेवल पे पूरा पढ़ाएंगे हम आपको, मतलब उसमें हर एक टॉपिक आ जाएगा आपका एनसीईआरटी। आपके जो साइड्स बुक पढ़ते हैं, आप आईआईटी मेडिकल का अगर फाउंडेशन भी समझना चाह रहे हैं इसको तो फाउंडेशन कोर्स भी समझ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब, ठीक है ना। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।